हेलो एवरीवन, दिस इज अलका शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल जिज्ञान। तो भाई नीट का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन ऐसा रिजल्ट जो कभी किसी ने नहीं सोचा, जिसका कभी किसी ने वर्णन नहीं किया, जो कभी सोच ही नहीं सकते कि भाई इस टाइप का रिजल्ट कैसे भाई, कि 720 में से 720 मार्क्स कितने बच्चों के, 67 बच्चों के 720 में से 700 मार्क्स। अब आप सोचिए 710 नंबर लाने वाले की क्या रैंक थी। 710 नंबर वाला 692 रैंक, जो सोचिए कि लास्ट ईयर में उसकी रैंक जो थी वो 69 या 70 थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा रिजल्ट जिस पर 4 जून को ये रिजल्ट आया और उसके बाद से आज तक इस रिजल्ट पर डेली कुछ ना कुछ चल रहा है, कोर्ट में जा रहा है, बच्चे परेशान हैं, बहुत बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। तो भाई ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो आपको समझने देखने पड़ेंगे कि भाई क्या हैं जिनकी वजह से ये इतना चर्चा में है। तो वन बाय वन करके मैं आपके सामने सारे क्वेश्चंस लेके जा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आए दिन इतनी की एंटी नीट यूजी 2024 टॉपर एक ही सेंटर के क्यों मचा बवाल, क्या है कारण। तो इतने सारी चीज़ हैं एक साथ, तो उन सब का जवाब जो एनटीए ने दिया है एक एक करके हर क्वेश्चन का मैं आपके सामने लाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप देखिए भाई, ये मैं आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ। अब आप नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। इस बार 67 कैंडिडेट्स को 720 नंबर कैसे मिल सकते हैं भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि अब तक के 5 साल की हिस्ट्री में अगर देखा जाए, एक दो या मैक्सिमम मैक्सिमम 3 बच्चों के आपके ऐसे बच्चे हैं जिनके 720 में से 720 हैं। तो आप खुद सोचिए कि भाई इतने बच्चे, मतलब अगर हम अंदाजा भी लगाएं तो हो सकता है कि 10-11 बच्चे हो, लेकिन 67 का आना ये एक अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका देखते हैं एनटीए ने क्या जवाब दिया है। अकॉर्डिंग टू एनटीए कि भाई इस बार जो कैंडिडेट थे, जैसे पिछले साल हम देखा जाए तो 20 लाख कैंडिडेट थे, और अगर इस साल की बात करें तो 23.3 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। 24 लाख अपियर हुए थे, इतने कैंडिडेट थे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था। अब उनमें से एनटीए ने बोला है कि 17 बच्चे वो हैं जिन्होंने पूरे 720 में से 720 क्वेश्चन मतलब मार्क्स उनके आए हैं, यानी 180 क्वेश्चन उनके करेक्ट थे। क्लियर। तो आप देखिए, अगर हम इसको बाइफर्केशन करते हैं, 67 में से 17 बच्चे जिन्होंने पूरा कर दिया। अब 44 बच्चे वो थे, 44 बच्चे वो थे, क्योंकि एक क्वेश्चन फिजिक्स का एक ऐसा आया था कि जिसका आंसर बच्चे ने कुछ और दिया था, लेकिन एनसीईआरटी की पुरानी और नई बुक के अकॉर्डिंग दो अलग आंसर थे। तो एनटी ने क्या किया कि जिन क्वेश्चंस का, इस क्वेश्चन का जिसने भी आंसर दिया, ठीक है, पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उनका इतने बच्चे थे 30,373 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया था। तो उन सब बच्चों को इसका फायदा मिला, यानी उनको पूरे उस क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अगर उनमें दोनों में से जो भी आंसर उनका आया हुआ था। अब आप सोचिए, तो ऐसे बच्चे जिनके आप मानिए कि 716 मार्क्स आ रहे थे, उनके भी 720 नंबर पूरे हो गए। क्लियर। तो आप देखिए 17 बच्चे इस टाइप से मिले, 44 बच्चे इस टाइप से मिले, तो कितने बच्चे बन गए, ये हमारे हो गए 61। ठीक है, तो अब ये बच्चे थे, अब बाकी के बच्चों का क्या भाई। ठीक है, 67 है, उस क्वेश्चन का आंसर यानी जो 6 बच्चे बचे हैं उनका आंसर भी मैं आपको अभी दूंगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि एक और ये कि भाई ऐसा क्या था कि एक ही सेंटर से 6 कैंडिडेट को कैसे टॉपर, मतलब कैसे उनके 720 में से 720 नंबर आए, उसका क्या कारण था। उसका भी एनटीए ने क्या जवाब दिए वो देख लेते हैं हम उसके पास। एनटीए ने कहा कि भाई उनके पास बहुत सारी इन सेंटर से आया कि भाई इनके पास टाइम कम था, मीन टू से जब इनका एग्जाम शुरू हुआ तो इनका लेट एग्जाम शुरू हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इनका टाइम हो गया कम, यानी 180 मिनट इनको मिलने चाहिए थे जो उनको नहीं मिले। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जो आपका छत्तीसगढ़ है, इस हाई कोर्ट में बच्चों ने अपील की, क्योंकि जो बच्चे थे वो इन्हीं में से सेंटर्स में से थे। अब क्या हुआ, इनमें से जितने भी बच्चे थे, उनमें जो टोटल बच्चे मैं आपको बता रही हूँ जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के थे, उनमें से 1563 जो स्टूडेंट हैं, 1563 स्टूडेंट्स, उनको ग्रेस मार्क्स मिले। ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं कि उनके कंपनसेटरी मार्क्स थे जो उनका टाइम कंज्यूम हुआ था। उसका उन्होंने कोई फॉर्मूला बनाया हुआ है जो ना मुझे पता है ना अभी तक एनटीए ने बताया है। ठीक है, अब क्या हुआ,
उनमें से जो ये 1563 बच्चे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले, उनमें से 6 बच्चे ऐसे थे जो एक ही सेंटर के थे। अब एक ही सेंटर के बच्चे जिनको हो सकता है कि उनके कुछ अगर 15 मिनट का टाइम था, इनका मतलब उनको 60 मिनट, हम ऐसे माने कि 180 मिनट टोटल होते हैं। 180 मिनट यानी हर क्वेश्चन का उन्हें जैसे एक क्वेश्चन करने का 4 मिनट मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके मतलब उनके अगर हम कहते हैं 10 मिनट गए तो यानी 4 क्वेश्चन हुए तो यानी 40 मार्क्स, ठीक है। तो 40 मार्क्स का जो लॉस था वो एनटीए ने उसको कंपनसेट किया। तो इस तरीके से जिस बच्चे के कुछ कम मार्क्स आ रहे होंगे, टोटल करके वो 720 हो गए। तो इस तरीके से 6 बच्चे वो थे जिनको पूरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे 720 में से 720 मार्क्स मिले। इस तरीके से पूरे 67 स्टूडेंट्स बने जिनको 720 में से 720 मिले। अब आगे की बात कर लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन बना, क्या भाई इतने बच्चे, चलो हमने बोला था अभी आपसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 17 बच्चे थे जिन्होंने पूरा पेपर किया था। तो क्या पेपर इजी था? बिल्कुल बिल्कुल, एनटीए ने खुद माना है कि इस बार पेपर इजी था। आप ये मानिए कि एनटीए ने खुद बोला कि 20% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, उसका फायदा बच्चों को हुआ, ठीक है। पेपर इजी हो गया, क्लियर। अब आप दूसरी चीज देखिए, अगर हम कुछ एनालिसिस करें तो आप इससे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि जर्नल जो बच्चे थे, अगर उनकी मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर देखा जाए तो इस बार 164 है, 164। अगर मैं पिछले 5 ईयर से इसको कंपेयर करूं तो भाई आप देख सकते हैं 137, 117, 138, 147, ये मैंने ऐसे लगाया हुआ है 2023, 22, 21 एंड 20। तो आप देख सकते हैं कि भाई इस साल सबसे ज्यादा मिनिमम स्कोर यानी जर्नल की कट ऑफ मार्क्स हैं 164। अब एक चीज और आप मुझे बताएं, आपको दिख रहा होगा कि 147 जो यहाँ पे है 2021 में जो 20 में जो रहा, तो आप देखिए 2020 में जो एवरेज मार्क्स थे वो कितने थे? 297.18, क्लियर। और अगर मैं इस साल की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 323, 323। तो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे 100 ये आपके हो गए 26 मार्क्स का डिफरेंस। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि भाई कट ऑफ इस बार यानी पेपर कैसा था, पेपर इस बार इजी था। खुद एनटीए ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनटीए के आंसर है। जो एनटीए ने के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर जो एनटीए ने दिए हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, 720 नंबर का पेपर है, 180 आपके जो क्वेश्चन होते हैं, 180 का अगर हर एक जो आपका करेक्ट आंसर होता है उसके लिए 4 मार्क्स मिलता है, रॉन्ग के लिए -1 होता है, क्लियर। अगर किसी बच्चे ने पूरे करेक्ट कर दिए तो 720 हो गई। अगर उसका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ तो कितने मार्क्स कटेंगे? अगर उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके सीधे 720 में से 716 मार्क्स बनते हैं, 716। लेकिन अगर क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग हो गया, क्लियर, तो एक नेगेटिव मार्किंग का और 4 उसके सीधे क्वेश्चन के, यानी 5 मार्क्स उसके कम हो गए, तो 715 मार्क्स। तो हम कह सकते हैं कि 720 के बाद जो नेक्स्ट मार्क्स आएगा वो 716 होगा, ठीक है। अगर गलत कर दिया तो 715। तो 718 और 19 कैसे हो सकते हैं, क्या रीजन है? तो उसका भी एनटीए ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। अब अच्छा या बुरा वो आप डिसाइड करें, ठीक है। एनटीए ने क्या बोला कि भाई क्या हुआ कि कुछ बच्चे थे जो टाइम की दिक्कत हुई, टाइम की दिक्कत की वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। उन्होंने यहाँ पे कुछ नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला लगाया। अब वो फॉर्मूला क्या है, फिर मेरा वही क्वेश्चन, आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम सोच सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेट किया था कि भाई हर क्वेश्चन का जैसे करना होता है तो एक क्वेश्चन यानी 1 मिनट में वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से जितने उसके मिनट खराब हुए उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब उतने मार्क्स उसके ग्रेस हो जाएंगे। तो इस तरीके की कैलकुलेशन में कि भाई कुछ उसके इस तरीके से मार्क्स आ रहे होंगे और उनको अगर आप उनका एक फॉर्मूला बनाते हैं और जो उसके मार्क्स निकलते हैं वो बन रहे थे 718 से 718 एक बच्चे के और एक के 719। तो इस तरीके से एनटीए ने बोला कि ग्रेस मार्क्स हमने उनको दिए हुए हैं बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। तो इसका उन्होंने ये आंसर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी ऐसे कितने बच्चे होंगे, क्या सिर्फ 2 ही बच्चे थे? चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई रिजल्ट देखिए, जो रिजल्ट है ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो डेट दी जाती है उससे पहले नहीं आता है, उसके बाद ही आता है।
तो 5 मई को एग्जाम हुआ, बोला गया कि इस बार जो रिजल्ट आएगा वो 14 जून के आसपास आएगा। ठीक है, एनटीए ने खुद अपना एक बना के सब कुछ दिया कि भाई कौन सी डेट को एग्जाम होना है, क्या होना है, पूरी लिस्ट उसने रेडी करके हमें दी थी। उसके अकॉर्डिंग 14 जून को रिजल्ट आना था, लेकिन अचानक इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आ जाता है, यानी 4 जून को। सब सरप्राइज, क्योंकि रिजल्ट भी सरप्राइज करने वाला था और फिर रिजल्ट आना भी एक सरप्राइज था। तो आप सोचिए, इस पर बहुत बहुत क्वेश्चन उठे कि ऐसा क्या, क्यों भाई इतनी जल्दबाजी क्या थी रिजल्ट की, जो आपने 14 जून की जगह 4 जून को दे दिया। और रिजल्ट तो दिया दिया, एक ऐसा रिजल्ट दिया जिसने तूफान मचा दिया। बिल्कुल तूफान तो है ही। कुछ बच्चों के लिए ये रिजल्ट ऐसा है कि उनकी 3 साल 2 साल 1 साल की मेहनत जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि 710 मार्क्स पे भी 692 उसकी रैंक बन रही है। तो सोचिए 660 650 वाले की रैंक तो आराम से 30-40 पे चली गई होगी। अब आप सोचिए ना, क्योंकि सीट्स ही कितनी है, सिर्फ 1 लाख टोटल है ना, बच्चे कितने थे 23 लाख। अब आप सोचिए कि किस तरीके से इस रिजल्ट का एक बिल्कुल मतलब ग्राफ बिल्कुल ही चेंज हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना कि भाई 14 जून की जगह 4 जून को क्यों रिजल्ट आया। तो एनटीए का क्या आंसर था कि भाई हमने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पहले सारी डेट बता रखी थी, लेकिन हमारा रिजल्ट जल्दी प्रिपेयर हो गया, क्योंकि जो आंसर की चैलेंज था वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई। वो प्रोसेस कंप्लीट, एवरीथिंग इज कंप्लीट, सो हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब उसमें क्या गलत है, बताओ बताओ आप जरा। तो बस एनटीए का ये आंसर था। ठीक है, तो ये आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इतनी जल्दी आंसर आ जाए, लेकिन एनटीए का इस बात पे भी ये कहना था कि हमने आज तक कभी भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी नहीं दिया है। तो पहली बार हमने दिया और पहली बार हमने आंसर भी दे दिया। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी क्वेश्चंस, इतना सारा सब कुछ, एनटीए का ये जवाब। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर भी मैं आपको बता दूं, अभी भी एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी, जो ये कह रही है कि वो इस केस को सौंप दिया जाए। ठीक है, कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस पे जांच की जाए। तो आप खुद सोचिए, हाई कोर्ट में भी ये मामला है। तो अब पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो भी हो वो स्टूडेंट्स के भले के लिए हो। ठीक है, और आगे भी कोई भी अपडेट आती है, एनटीए कोई अपडेट देती है, कोर्ट से कोई अपडेट आती है, तो बिल्कुल हम आपके सामने खड़े हैं आपको बताने के लिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके।